इस मूवी की शुरुआत एक एलियन प्लैनेट से होती है जहाँ एक क्लब में कीपर नामी शख्स शी-हू से स्क्विगलर लेने आती है, मगर साइज छोटा होने की वजह से वो इसे ऑक्टोपस तलाश करने को कहती है। ऑक्टोपस इस प्लैनेट पर एक रेयर स्पीशी है जिनके पास अमेजिंग पावर्स है और धमकी देती है कि अगर वो जल्द ऑक्टोपस को ना पकड़ के लाया तो उसे डॉक्टर मी भी छोड़ेंगी नहीं और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी टेबल पर बैठा बनी गुरु और एग इसको सुन लेते हैं और बनी गुरु को अपना लोन चुकाने और एग को फाइनली ठीक करने का प्लान मिल जाता है। एग के नीचे गिरने की वजह से उसमें क्रैक आ चुका था और अगर उस क्रैक को जल्दी ठीक ना किया गया तो एग मर जाएगी। सीन्स पेनिनसुला प्लेस पर शिफ्ट होते हैं जहां हम कुछ फायरफ्लाइज को इस कहानी की हीरोइन आर्की को उठाते देखते हैं। आर्की अपनी प्लेस को रे बीम से बचाने के लिए एक मशीन बना रही है, मगर उसके लिए उसे क्रिस्टल की जरूरत है। आर्की का फादर उसे वर्क प्लेस पे बुलाता है और वो कोई और नहीं बल्कि एक ऑक्टोपस है जिसका नाम ब्लिस्टर है। वो वहाँ तमाम प्लांट्स को अपनी पावर से हील करता है। उनके प्लैनेट से एक लेजर बीम हर दिन निकलती है जो सन की रोशनी को अब्सॉर्ब करती है और आहिस्ता आहिस्ता सन को किल कर रही है। और सन नहीं होगा तो कोई प्लैनेट पर लिविंग थिंग्स नहीं रहेंगी। ब्लिस्टर आर्की को ट्रेन कर रहा होता है कि वो भी अपनी पावर से प्लांट्स को हील कर सके, मगर आर्की अभी तक फुल ऑक्टोपस नहीं बनी। उसका एक ही टेंटिकल है जिसके पास अभी तक पावर्स नहीं है। इस चीज से आर्की को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है और वो खुद एक मशीन बनाकर सबकी हेल्प करना चाहती है, मगर ब्लिस्टर को मशीन्स बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो इविल हैं और नेचुरल नहीं है। इसलिए आर्की आज तक अपने डैड को मशीन के बारे में नहीं बता पाई। ब्लिस्टर आर्की को डिसअपॉइंटेड देखकर उसे मिरर से सन की लाइट रिफ्लेक्ट करने को कहता है, जो आर्की पहले तो ठीक कर रही होती है, मगर टेंटिकल स्लिप होने की वजह से व्हील उसके हाथ से छूट जाता है और सारे मिरर्स गिरकर टूट जाते हैं, जिससे आर्की डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चली जाती है। वो सी साइड पर अपने फायरफ्लाई फ्रेंड स्टीव के साथ बैठी होती है जब उसकी नजर एक क्रिस्टल पर पड़ती है और वो उस क्रिस्टल को लेकर फौरन से अपने रूम से मशीन लेने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ शी-हू अपने घास के साथ एक स्पेसशिप में और बनी गुरु और एक दूसरी शिप में पूरे प्लैनेट पर ऑक्टोपस ढूंढने के लिए चला रहे होते हैं। शी-हू ने प्लान बनाया होता है कि अगर उन्हें ऑक्टोपस ना मिला तो वो सारा इल्जाम बनी गुरु और एग पर लगाकर उन्हें डॉक्टर मेबी को दे देंगे। ब्लिस्टर अपने सारे मिरर्स फिक्स कर रहा होता है कि जब उसकी नजर स्पेसशिप्स पर पड़ती है और वो वहाँ से भागता हुआ आर्की को ढूंढने निकल जाता है। और ब्लिस्टर के जाने के कुछ देर बाद आर्की अपनी मशीन और क्रिस्टल लिए वहाँ आती है और क्रिस्टल और स्टीव की लाइट यूज करते हुए वो अपनी मशीन को एक्टिवेट करती है, मगर उससे एकदम से इतनी लाइट रिड्यूस होती है कि बनी गुरु की स्पेसशिप शी-हू की शिप से टकराने वाली होती है, मगर किसी तरह एग उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। लेकिन उनकी स्पेसशिप क्रैश कर जाती है और स्लाइड से ब्लिस्टर का वर्क प्लेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। आर्की को इस बात का बहुत रिग्रेट होता है, मगर वो स्पेसशिप क्रैश होता हुआ देख के उसके पीछे जाती है। शी-हू इतनी लाइट देखकर अपने घास को उस जगह को तलाश करने का कहता है क्योंकि उनके मुताबिक यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, और तलाश करते हुए उन्हें ब्लिस्टर मिल जाता है जो आर्की को ढूंढ रहा था और वो लोग ब्लिस्टर को कैद करके वहाँ से चले जाते हैं। बनी गुरु और एग अपनी स्पेसशिप ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं जब उधर आर्की आकर उन्हें हेल्प ऑफर करती है और अपना और अपने डैड का इंट्रोडक्शन देती है। बनी गुरु को जब मालूम पड़ता है कि ब्लिस्टर एक ऑक्टोपस है वो उसे मिलने का कहता है, मगर तब तक वो शी-हू की स्पेसशिप को वापस जाता देख के समझ जाता है कि उन्हें ऑक्टोपस मिल गया है। आर्की स्पेसशिप देखते हुए अपने डैड को ढूंढने निकल जाती है, मगर उससे ब्लिस्टर कहीं नहीं मिलता और बनी गुरु आर्की को कहता है कि वो उसे सिटी लेके गए हैं और अपनी हेल्प ऑफर करता है कि वो उसके डैड से उसे मिलवाने में हेल्प कर सकता है। असल में बनी गुरु एग की खातिर आर्की का टेंटिकल बेचने का सोचता है क्योंकि ऑक्टोपस को तो शी-हू लेकर चला गया है। बनी गुरु और एग बचपन के फ्रेंड्स हैं और वो एक दूसरे को बचाने की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। सीन सिटी ऑफ लाइट पर शिफ्ट होते हैं जहाँ एक डोम ने सिटी को कवर किया हुआ था जो उन्हें स्पेस में मौजूद हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचा रहा है। वो डोम ऑफ लाइट डॉक्टर मेबी के लैब ने बनाया हुआ है, जिस वजह से अब सिटी डॉक्टर मेबी के मुताबिक चलती है। डॉक्टर मेबी एक ह्यूमन बीइंग है जो अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। कीपर डॉक्टर मेबी को स्क्विगलर लाकर देती है जिसको एक मशीन में डालकर उसकी पावर से एक लाइट बीम जनरेट होती है जो सन की पावर यूज करती है, और यही बीम है जो हमने पेनिनसुला में देखी थी। और वो लाइट बीम को अपनी बेटी के डीएनए से मिलाकर उसे वापस जनरेट करने की कोशिश कर रहा था, मगर इनफ पावर न होने की वजह से वो जनरेट नहीं हो पाता और वो कीपर को ऑक्टोपस ढूंढने को कहता है क्योंकि स्क्विगलर के पास इतनी पावर नहीं है। दूसरी तरफ बनी गुरु आर्की को सिटी ले जाने के लिए एक फॉरेस्ट का रास्ता चुनता है जहाँ लेडी ऑफ फॉरेस्ट लीव्स को इकट्ठा करके आर्की को उठाकर एक ट्री में फेंक देती है, जिधर आर्की को अपने फादर नजर आता है और जब वो ब्लिस्टर के पास जाने लगती है उसे कुछ वाइन्स नीचे खींच देती हैं और उसे डॉक्टर मेबी एक क्रिस्टल देते दिखाती है जिससे आर्की के टेंटिकल हैंड्स में बदल जाते हैं और ये देख के आर्की डर जाती है और उतनी देर में ट्री से बाहर आ जाती है और तभी वहाँ लीव्स बनी गुरु और एग को भी ले आते हैं और जैसे ही उन्हें मारने लगते हैं तो आर्की उनके आगे आ जाती है और इस ट्री के बारे में पूछती है कि वो उसे क्या दिखाना चाह रहा था। ये सुनते ही लेडी ऑफ फॉरेस्ट और लीव से बाहर आकर हैरान हो
जाती है कि ट्री ऑफ नॉलेज ने उसकी सोल पर फीड करने के बजाय उसे एक विजन दिखाया है। और जब वो इस बात के बारे में ट्री को नॉलेज से पूछती है तो वो कहता है कि उसकी ग्रेट डेस्टिनी है जिससे वो सबको बदलेगी। लेडी आर्की को बताती है कि उसे विजन दिखा दिया गया है और अब उसके जवाब ढूंढना उसका खुद का काम है। और उसे और उसके फ्रेंड्स को लीव्स की मदद से सेफली फॉरेस्ट क्रॉस करवाकर सिटी तक पहुंच जाती है, जिधर बनी गुरु उन्हें सीवेज पाइप से छुप कर सिटी में लेकर जाता है और सिटी लाइफ देखकर आर्की हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ शीहू कीपर को ब्लिस्टर लाकर देता है जो वो डॉक्टर मेबी के पास लाती है और डॉक्टर मेबी ब्लिस्टर को कहता है कि उसने आखिरकार 12 साल के बाद उसे ढूंढ ही लिया है और अब उसकी पावर से वापस अपनी बेटी को जिंदा करेगा। इससे पहले वो टेस्ट ट्रायल के लिए एक सिटीजन जिसके विंग्स और लेग्स आज तक ग्रो नहीं किए, डॉक्टर मेबी अपनी मशीन और ब्लिस्टर की पावर से उस क्रीचर के विंग्स और लेग्स ग्रो करवाता है और वो ये सब लाइव बाकी सिटीजन्स को भी दिखाता है और उन्हें कहता है कि वो अब सब सिटीजन्स की मुश्किलात को हल कर देगा। ये सब आर्की भी देखती है। वहाँ पे बैठी एक एलियन जो कॉन्जॉइंट ट्विंस हैं, पैसे कमाकर अपने आप को डॉक्टर मेबी की मदद से खुद को अलग करने का फैसला करती हैं और तभी उन्हें आर्की दिखती है और उसका टेंटिकल देखकर वो आर्की के पीछे पड़ जाती हैं और इसी शो में सबकी नजर आर्की के टेंटिकल पर पड़ती है और हर क्रीचर आर्की को पकड़ने के लिए उसके पीछे आते हैं और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, मगर उसे ट्रैप देखकर बनी गुरु और एक उसकी हेल्प करते हैं और उसे भगाकर बनी गुरु से अपने घर ले जाता है। बनी गुरु एक से कहता है कि वो आर्की को यहाँ ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकता है और आर्की की जान को बाहर खतरा है क्योंकि सब उसके टेंटिकल को काट कर उससे सेल करना चाहेंगे क्योंकि ऑक्टोपस का टेंटिकल भी बहुत एक्सपेंसिव सेल होता है। वहाँ आर्की आकर बनी गुरु से सवाल करती है और जब बनी गुरु से सच पता नहीं लगता है तब तक एक की तबीयत खराब होने लग जाती है और बनी गुरु कुछ पैसे कमाने के लिए निकलता है और उसी बार में शीहू को ढूंढने जाता है ताकि वो उसे ब्लिस्टर के बारे में पूछ सके। लेकिन ब्लिस्टर और उसके गार्ड्स की बातें सुनकर वो हैरान रह जाता है जब वो कहते हैं कि कीपर और डॉक्टर मेबी ने शायद अब तक उस ऑक्टोपस को मार दिया होगा और इसके टेंटिकल निकाल कर प्रिजर्व कर लिए होंगे। ये सुनते ही बनी गुरु आर्की को छुपा कर रखने का फैसला करता है और उधर से छुप के निकल नहीं लगता है कि वहाँ आर्की और एक भी आ जाते हैं और वो उसे भी वहाँ से चुपचाप निकलने को कहता है, मगर आर्की को ढूंढते हुए क्रीचर्स उधर आ जाते हैं और धक्के में एक की शेल टूट जाती है और इसमें से गंदी सी स्मेल निकलती है जिसकी स्मेल सूंघकर शीहू गुस्से में आ जाता है और डांटने लगता है जिसने भी ये किया है, मगर तभी उसकी नजर आर्की पर पड़ती है जो एक की शेल वापस रख रही होती है और उसका टेंटिकल देख के वो ऊंची से बोलता है कि जिस पे सबकी नजर उन पर पड़ती है और मौका देखते ही एक और आर्की वहाँ से भाग जाते हैं, मगर बनी गुरु पकड़ा जाता है। शीहू बनी गुरु से आर्की के बारे में पूछता है मगर बनी गुरु कुछ भी नहीं बताता, जिस पे शीहू उसे कहता है कि अगर जल्दी बनी गुरु को पैसे ना मिले तो एक की शेल टूट जाएगी और उसमें सल्फर गैस निकलने से एक मर जाएगी, इसलिए उसके पास एक डील है। सीन्स आर्की पर शिफ्ट होते हैं जो एक को बनी गुरु के घर लेकर आती है। वहाँ उसकी भी एक से दोस्ती हो जाती है और उधर बनी गुरु आ जाता है। आर्की जब बनी गुरु से चुप रहने की वजह पूछती है तो वहाँ शीहू और उसके गार्ड्स भी आ जाते हैं। वो आर्की की लाख कोशिशों के बावजूद उसे पकड़ कर ले जाते हैं। बनी गुरु जब शीहू से पैसे मांगता है तो शीहू बनी गुरु का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल उसकी और शीहू की डील हुई थी कि आर्की के बदले वो उसे पैसे देगा जिससे वो एक का इलाज करवा सकेगा, मगर अब उसे बहुत रिग्रेट होता है। शीहू कीपर को कॉल करता है और उसे कहता है कि वो उनके लिए एक सरप्राइज ला रहा है। लैब में ब्लिस्टर डॉक्टर मेबी को ये सब करने से रोकता है क्योंकि वो सन की एनर्जी को ड्रेन कर रहा है जिससे सन की डेथ हो जाएगी, मगर डॉक्टर मेबी उसकी बातें नहीं सुनता और कहता है कि ये सब ब्लिस्टर की गलती है, उसने उसकी बेटी को मारा है और अब वो अपनी बेटी को जिंदा करेगा और ये भी कि अगर वो कभी फादर बना हो तो उसे मालूम हो, जिस पर ब्लिस्टर के मुंह से निकल जाता है कि वो उसका ज्यादा अच्छा फादर है बजाय मेबी के, जिस सुनते ही मेबी हैरान हो जाता है और ब्लिस्टर से उसकी बात को रिपीट करने का कहता है, मगर तब तक कीपर उसे आकर शीहू के सरप्राइज का बताती है और आर्की को स्क्रीन पर देखकर मेबी हैरान रह जाता है क्योंकि वो उसकी बेटी आर्की है। वो आर्की के पास जाता है। जब आर्की मेबी को देखती है तो उसे अपना विजन याद आता है। वो मेबी से ब्लिस्टर के बारे में पूछती है। मेबी उसे ब्लिस्टर से मिलवाने से पहले उसे अपनी मेमोरीज के रूम में लेकर जाता है जहाँ वो उसे अपनी बेटी दिखाता है और उसे बिल्कुल अपने जैसा देखकर आर्की हैरान हो जाती है और सवाल करती है, मगर मेबी को चुप देखकर वो उसे ब्लिस्टर के बारे में पूछती है कि तब मेबी उसे बताता है कि वो उसका रियल फादर है और उसे सारा पास बताता है कि कैसे अर्थ के डिस्ट्रॉय होने के बाद वो और आर्की लास्ट ह्यूमंस बचे थे और वो अपनी स्पेसशिप से इस एलियन प्लैनेट पर ब्लिस्टर नामी ऑक्टोपस को ढूंढने के लिए आए थे क्योंकि मेबी ने ब्लिस्टर की मैजिकल पावर्स के बारे में पढ़ा था और उसकी पावर से सारी ह्यूमैनिटी को दोबारा जिंदा करेगा। और उसने जब ब्लिस्टर से हेल्प मांगना चाहिए थी तो उसने इनकार कर दिया और मेबी ने उस पर अटैक किया और अपने आप को डिफेंड करते हुए ब्लिस्टर ने वापस अटैक किया और इसी सब में आर्की की डेथ हो गई और मेबी ब्लिस्टर का टेंटिकल तोड़ने में कामयाब हो गया। उसने आर्की का डीएनए और टेंटिकल की पावर से उसे रीजेनरेट किया, मगर आर्की डिफेक्टिव पैदा हुई और उसकी आर्म्स के बजाय उसके पास टेंटिकल्स हैं। वो हाफ ह्यूमन और हाफ ऑक्टोपस पैदा हुई। मेबी इस चीज से बहुत डिसअपॉइंट हुआ और इस पर दोबारा एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, मगर ब्लिस्टर ने आकर आर्की को बचा लिया और मेबी से इतने सालों तक आर्की को छुपा कर रखा
और इसे अपनी बेटी के तौर पर पाला और मीबी को लगा कि वो मर गई है और वो इसका जिम्मेदार ब्लिस्टर को समझता रहा। आर्की इस बात को खुद ब्लिस्टर से सुनना चाहती थी क्योंकि उसे यकीन था कि ब्लिस्टर का ऐसा करने की कोई वजह रही होगी। जब वो उसे ब्लिस्टर के पास ले जाने का कहती है तो मीबी उसे अपनी मशीन के पास लाता है और उसे उसमें जाने का कहता है ताकि वो अब अपनी न्यू मशीन से उसके डिफेक्ट को ठीक कर सके। जिस पर आर्की कहती है कि वो डिफेक्टिव नहीं है मगर मीबी को उसकी परफेक्ट ऑर्डर वापस चाहिए होती है और वो इस बात को नहीं सुनता। आर्की का ब्लिस्टर से मिलने की जिद का सुनकर वो ब्लिस्टर को मशीन में बंद उसे दिखाता है और कीपर को आर्की को मशीन में डालने का कहता है, जिस पर आर्की कीपर को मना करती है। कीपर आर्की को ऐसे करता देख के लाइट जनरेट करके उसकी वहाँ से भागने में हेल्प करती है। वो आर्की को एक जगह लेकर जाती है जहाँ उसने सारे स्क्विगलियर्स को रखा हुआ था और अब उनकी पावर्स भी डेवलप हो रही थी। आर्की के सवाल करने पर कीपर खुद का चेहरा दिखाती है और वो खुद एक स्क्विगलियर निकलती है जिसने मीबी का साथ इसलिए दिया ताकि वो इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। मगर अब उसे यकीन हो गया है कि मीबी को खुद इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है और वो बस अपनी परफेक्ट डॉटर वापस चाहता है। सीन्स बनी गुरु और एग पर शिफ्ट होते हैं जहाँ बनी गुरु बहुत गिल्ट में बैठा होता है। एग शिहू की शिप देखकर उसके जहन में एक प्लान आता है जिसका जिक्र वो बनी गुरु से करती है। दूसरी तरफ में भी ब्लिस्टर को कहता है कि उसे अब इस डिफेक्टिव आर्की की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने आर्की की कैप उठा ली थी और वो पहले की तरह से शुरू से आर्की को जेनरेट करेगा और वो दोबारा से मशीन स्टार्ट करता है। लाइट बीम देखकर कीपर आर्की को बताती कि वो ब्लिस्टर की ऐसे एनर्जी ड्रेन करता रहेगा तो ब्लिस्टर की डेथ हो जाएगी। और कीपर का ध्यान बढ़ता देख के आर्की वहाँ से भागकर ब्लिस्टर के पास आती है। वो उससे अपने बदले इस मशीन को बंद करने का कहती है मगर मैं भी उस मशीन की पावर फुल कर देता है और कहता है कि अब उसे आर्की की जरूरत नहीं है क्योंकि वो न्यू आर्की बना रहा है। मगर आर्की उसे समझाने लगती है कि उसके पास कोई मेमोरीज नहीं होंगी लेकिन मे बी को बस उसकी परफेक्ट ऑर्डर चाहिए। वो अभी फुल रे बीम यूज करता है कि बनी गुरु और एक शिहू की स्पेसशिप उसकी लैब में क्रैश करती है और उन्हें देख के आर्की बहुत खुश हो जाती है। वो उन्हें ब्लिस्टर को आजाद करवाने में मदद मांगती है। रे बीम ज्यादा निकलने की वजह से सन की सारी पावर्स खत्म होने लग जाती हैं। अपनी मशीन को डिस्ट्रॉय देखकर मे बी वहाँ से अपने मेमोरी रूम में जाता है जो वो अपनी स्पेसशिप में वहाँ से भागने का फैसला करता है मगर द कीपर बाकी स्क्विगलियर्स के साथ आ जाती है और वो सब अपनी पावर से मेबी को हाफ ऑक्टोपस और हाफ ह्यूमन में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे स्पेस में भेज देते हैं। रे बीम को कंटिन्यूस निकलता देख के आर्की को अपनी मशीन याद आती है और वो ब्लिस्टर और बाकियों को अपना प्लान बताती है। वो ब्लिस्टर को कहकर खुद को क्रिस्टल पर थ्रो करवाती है और बाकियों को मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट करने को कहती है जो सारी क्रिस्टल पर पड़ती है और क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है जिससे उस प्लान पर सन निकल आता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आर्की ब्लिस्टर को बनी गुरु और एक्स इंट्रोड्यूस करवाती है। वो ब्लिस्टर को एग को ठीक करने का कहती है और ब्लिस्टर अपनी पावर से एग को बिल्कुल ठीक कर देता है। ब्लिस्टर आर्की से सच छुपाने के लिए माफी मांगता है मगर आर्की कहती है कि वो बहुत खुश है कि ब्लिस्टर इसका फादर है। मूवी के लास्ट सीन्स में हम बनी गुरु और एग को पेनिनसुला पर वेकेशन मनाते देखते हैं और आर्की ब्लिस्टर को मशीन्स बनाकर दिखाती है और इसके पावर से प्लांट्स को और रिफ्रेश करते हैं और ब्लिस्टर अब आर्की से मशीन्स बनाने की बात करता है और दोनों फादर डॉटर के इस हैप्पी मोमेंट पे यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।